जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट प्रश्न, वायरल पेपर, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो निश्चित है कि इस वीडियो में से परीक्षा में जरूर आएगा, इस क्वेश्चन में से परीक्षा में आएगा जो मैथ का एग्जाम होने वाला है। तो चलिए शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। और एक बात आप लोग ध्यान रखिए कि जब भी आप प्रश्न को बनाएं तो प्रश्न को कैसे बनाना है, 1 से लेकर 100 तक बनाते जाना है। जो कन्फर्मली बने उसी को बनाना है, जो डाउट हो उसको बाद में बनाएंगे, पहले जो कन्फर्म होता है उसको बना लीजिए। 100 तक जब हो जाता है तो काउंट कर लीजिए, 50 गो हो गया तो उसको रंग दीजिए, काम खत्म। अगर नहीं हुआ तो जो डाउट था उस पर पहले क्लियर करके उसको कम्प्लीटली करके ही बनाएंगे। तो चलिए अब देरी ना करते हुए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 नंबर प्रश्न के लिखा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या होने के लिए क्या होना चाहिए, रूट के बाहर ही होना चाहिए। तो ये वाला जो है रूट में है दोनों और प्लस में है, तो इसको न जोड़ेंगे तो 2√7 हो जाएगा, तो रूट के अंदर ही रह जाएगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। 25 का वर्गमूल निकलेगा लेकिन 3 का नहीं निकलेगा, तो ये भी परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका निकल जाएगा 1 है और √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 लिख सकते हैं। तो 1/2 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि m एक पूर्णांक है तो प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो विषम पूर्णांक के रूप होने के लिए पहले m में सम संख्या से गुणा होना चाहिए, तब विषम संख्या प्लस में होना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये नहीं हो सकता है क्योंकि अगर m का मान 1 हो जाए तो 1 1 मिलकर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा तो 2 एकम 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, तो विषम संख्या ही प्राप्त होगा। तो ध्यान में रखना है कि ऐसा ही इस रूप में जो होगा वही विषम पूर्णांक होगा। सम होने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए, ये भी सम संख्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन 3 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत होने के लिए क्या होना चाहिए कि 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में अगर हर का अभाज्य गुणनखंड आ जाता है तो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। तो इसमें हर क्या है, 91 रहता है, 91 का फैक्टर करेंगे तो 13 गुणे 7 होगा, तो 2 5 तो आ नहीं रहा है। इसमें 23 है तो 23 एक खुद ही अभाज्य संख्या है। इसमें 45 है तो 3 3 9 और 9 5 45 हो जाएगा। 5 तो आ रहा है लेकिन 3 इसमें है ही नहीं, तो ये भी शांत नहीं होगा। लेकिन 80 का फैक्टर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये 3 को होगा नहीं तो ये वाला ही होगा। 80 का फैक्टर कीजिएगा तो भाग मतलब शांत अवश्य ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर लिखा है कि 0.7 पर क्या है, बार है। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है, यानी कि इसके बराबर कौन होगा। तो करना कुछ नहीं है, सिंपल सा समझिए, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान देकर समझिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। ये पूरा अंक है तो पूरा अंक का पूरा अंक लिख देंगे, 87 का 87 लिख देंगे, और जिस पे बार नहीं है उसको क्या करेंगे, माइनस में ले लेंगे, तो माइनस कर दिए, और बट्टा में क्या लगाएंगे, जिस पे बार है उसके लिए 9 लिखेंगे, पहले जिस पे बार है उसके लिए 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उसके लिए क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो 87 में से 8 घटाइएगा, तो 87 में से 8 घटाइएगा तो 79 हो जाएगा, बट्टा में 90 हो जाएगा। तो 79/90 ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर लिखा है कि यदि 540 बराबर 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y प्लस 5 के पावर z हो तो x प्लस वाई माइनस जेड का मान क्या होगा। तो कहीं ना कहीं इस 540 का ही ये फैक्टर है, तो 540 का फैक्टर पहले कर लेते हैं। तो 540 का फैक्टर कीजिएगा तो सबसे पहले किससे काटेंगे, 2 से काटेंगे, तो 270 यहाँ होगा, फिर 2 से काटिएगा तो 2 एकम 2, अब 35 दूना 70, 135 होगा। फिर अब किससे, 5 3 8 1 9 3 से काटिएगा तो 3 चौका 12 और 1 बचेगा तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर इसको 3 से काट सकते हैं, 15 3 45, फिर इसको 3 से काट सकते हैं, 3 5 15, तो 2 का गो है 2 गो है, यानी कि y का मान 2 हो गया, y का मान हो गया 2। 3 का गो है 1 2 3, तो 3 को 3 है मतलब y का मान 3 हो जाएगा, x का मान 2 y का मान 3, और माइनस है तो माइनस लगा दीजिए।
5 एगो है तो जेड का मान 1 हो जाएगा, क्योंकि पावर में है तो 2 के पावर 2 होगा, 3 के पावर 3 होगा क्योंकि 3 गो 3 है, और 5 के पावर 1 होगा तो 5 के पावर जेड है तो जेड का मान 1 हो जाएगा। तो 3 जो 2 जोड़ेंगे 5, 5 में से घटाएंगे 4, यानी कि इसका मान कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो ऑप्शन ए में 4 है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है बताना है। ठीक है, इस पे ध्यान देना है, परिमेय कह रहा है कि अपरिमेय। तो इस पॉइंट पे अगर ध्यान सही से जाएगा तो क्वेश्चन निश्चिंत ही सही होगा। तो ये वाला तो परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे पी बाई क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं। ये वाला गुणा कर देंगे तो रूट 13 से 13 में करेंगे तो 13 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल गया, परिमेय संख्या है। इसका 21 का स्क्वायर होता है 441, और इसको 0 से हम 0 काट देते हैं तो ये बच जाएगा कितना, रूट के अंदर ही बच जाएगा 1/10। तो ये रूट के अंदर ही रह गया, रूट से बाहर निकला ही नहीं, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि एम एन दो अभाज्य संख्या हो तो महत्तम समापवर्तक होगा। तो जब भी अभाज्य संख्या कहे और महत्तम समापवर्तक कहे तो उसका महत्तम समापवर्तक हमेशा होता है 1, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है पहले, उसके बाद 9 देखेंगे। तो 8 नंबर प्रश्न लिखे कि दो संख्याओं का गुणनफल 2366 है तथा उनका लघुत्तम समापवर्तक 182 है, तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो इससे इसमें भाग दे दीजिए, भाग देने पर जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। 2366 में 182 से भाग दे देंगे, तो 2366 में 182 से यहाँ पे भाग कर देते हैं, 2366 और 182 भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो 182 यहाँ लिखेंगे, और इसको घटाएंगे, 6 में से 2 घटेगा तो 4 बचेगा, और ये हो जाएगा 3, तो एक बार से लेंगे तो 13 में से 8 घटेगा तो 5 बचेगा, और ये हो जाएगा 6, ये तो कट जाएगा, 6 उतार देंगे यहाँ पे, तो ये 3 बार में चला जाएगा, 3 बार में 3 दूना 6, और 8 8 3 24 के 4, 3 एकम 3 2 5, 546 पूरा पूरा कट रहा है, कितना बार में, 13 बार में कट रहा है, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत बताना है तो बट्टा में देखिए, ये वाला ऐसे है, मतलब ये बट्टा में है 11/40 लिखा है, 11/160 लिखा है, 11/33/200 लिखा है, और ये 13/441 लिखा है। तो इसका फैक्टर करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, हर का फैक्टर करना है तो 40 का फैक्टर हम लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 और 8 × 25 40, यानी 2 और 5 के रूप में है। 160 का फैक्टर करना है तो ये भी 2 2 आएगा, 200 का फैक्टर में भी 2 2 आएगा, लेकिन 441 के फैक्टर में 7 आ सकता है, 3 आ सकता है, इसलिए इसको क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार जो होगा अशांत होगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 नंबर लिखा है कि यदि p बराबर a के पावर b क्यूब तथा q बराबर a के पावर 4b, जहाँ p q धनात्मक पूर्णांक तथा a भी अभाज्य संख्या है, तो p q का लघुत्तम समापवर्त्य है। तो लघुत्तम समापवर्त्य जब भी निकालने की बात कहे तो क्या करना है, a और a से तुलना करेंगे, a से a के पावर 4 में, तो इसमें जो बड़ा होगा उसको लेंगे। तो इसमें बड़ा कौन है, a के पावर 4 बड़ा है, तो a के पावर 4, और b वाला में देखेंगे बड़ा कौन है, तो b क्यूब बड़ा है, तो b के पावर 3 ले लेंगे, यानी a के पावर 4 इंटू b के पावर 3 वाला आंसर हो जाएगा। तो a के पावर 4 किस में है, इसमें है, b के पावर 3 इसमें है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है। सअभाज्य का मतलब होता है कि जिसका एचसीएफ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो 15 और 45 का एचसीएफ निकालिएगा तो इसका एचसीएफ निकलेगा 5 निकलेगा, 15 3 45 होता है, इसका एचसीएफ 15 निकल जाएगा, ठीक है। और 9 16 का एचसीएफ निकालिएगा तो 1 निकलेगा, तो जिसका एचसीएफ 1 होगा वही सअभाज्य कहलाता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की 0.3125 को p/q के रूप में, यानी p/q यहाँ पे होना चाहिए, p/q के रूप में लिखा जा सकता है।
तो पी बटा क्यू के रूप में इसको लिखने पर क्या प्राप्त होगा वही बताना है। तो इस दशमलव हटा दीजिए, तो 3125 और बट्टा में कितना, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना जीरो लिखते हैं, तो 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो लिखेंगे। अब इसको कटा देंगे, कितना से कटेगा, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, 25 से काट देते हैं, 25 चौका 100, 40 बार में कटेगा, इसको 25 से काटिएगा तो 25 से कम 25 बचेगा 6, तो हो जाएगा 62, तो 25 दूना 50 बचेगा 12, 25 25 125, 125 बार में कट जाएगा। फिर अब 5 से इसको काट दीजिए, 5 बटे 40 और 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10, 5 पचे 25। इसमें एक और जीरो होना चाहिए, 80 यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि 4 गो अंक है तो 4 गो जीरो होना चाहिए। अब जो है 80 को काट दीजिए किससे, फिर 5 से काट दीजिए, 16 पचे 80 हो जाएगा और 5 पचे 25 हो जाएगा, यानी कि 5 बट्टा 16 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है, तो बहुपद होने के लिए याद रखिएगा कि जो रूट में अगर चर है वो बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। बट्टा में चर है तो बहुपद नहीं होगा, रूट में चर है बहुपद नहीं होगा, ये वाला बहुपद हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे 2 होना चाहिए, ठीक है, 2 या 3 कोई भी अंक होना चाहिए, ये वाला बहुपद होगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर है कि बहुपद x प्लस 3 का स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 8 का घात क्या होगा। तो घात जब भी पूछे तो घात को ही जोड़ देंगे, 3 में 2 जोड़िएगा 5 हो जाएगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 15 नंबर लिखा है कि बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 6 के शून्यक होगा। तो 2x स्क्वायर माइनस 6 बराबर 0 कर देंगे, शून्यक निकालना है तो यहाँ से 2x स्क्वायर का मान हो जाएगा 6 को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 6 बट्टा 2 यानी कि कटेगा तो 3 बार में कटेगा, तो x का मान निकालिएगा तो प्लस माइनस के साथ रूट में 3 होगा, तो प्लस में √3 और माइनस में √3 जो होगा वहीं इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लस में √3 ऑप्शन ए में है और माइनस में भी √3 है। अगला क्वेश्चन है कि बहुपद px बराबर 2x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 तो P2 का मान होगा। P2 का मान क्या होगा, यानी एक्स की जगह पर 2 भरना है, यहाँ एक्स है यहाँ पे 2 है, तो एक्स की जगह पर 2 भर दीजिए, तो एक्स की जगह पर 2 भरिएगा तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 8 गुणे एक्स की जगह पर 2 भरेंगे और माइनस में 12 हो जाएगा, तो 4 दूना 8, ये हो गया 8 और ये 8 दूना 16 और 12, 16 और 12 कितना हो जाएगा, 16 और 12 हो जाएगा 28, तो माइनस में 28, 28 में से 8 घटेगा तो माइनस में 20 बच जाएगा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर लिखा है कि यदि बहुपद 3y स्क्वायर प्लस 7y माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो के का मान क्या होगा, तो यहाँ पे गुणनफल से निकाल देंगे, तो अगर एक को अल्फा मानते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा 1/α। व्युत्क्रम का मतलब यही होता है, एक अल्फा तो वो दूसरा 1/α, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है c/a, तो c का मान है -k और a का मान है 3, तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, 3 से 1 में गुणा करेंगे तो के का मान कितना निकल जाएगा, माइनस में 3 निकल जाएगा, क्योंकि के के साथ माइनस है तो उधर चला जाएगा, तो के का मान -3 निकलेगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शून्यक -2, -5 वाले बहुपदों की संख्या होगी, यानी -2 और -5 वाले बहुपद की संख्या क्या होगा, तो अनगिनत हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि बहुपद px बराबर 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो 5 अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा, तो ये 5 का 5 लिख दीजिए और अल्फा प्लस बीटा का मान होता है -b/a, तो माइनस का माइनस, b का मान 7 और a का मान x स्क्वायर का गुणांक होता है तो 5 से 5 कैंसिल हुआ, बच क्या गया -7, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर लिखा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद a³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के शून्यक हो तो अल्फा बीटा गामा का मान होगा। तो ये सूत्र है अल्फा बीटा गामा का सूत्र क्या होता है, तो -d/a होता है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला 21 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि रेखा है 5x प्लस पी वाई बराबर 6, 15x प्लस 9y बराबर 12 समांतर हो तो p का मान क्या होगा। तो p का मान पूछा है, समांतर है तो क्या होगा। तो इस तरह का एगो प्रश्न परीक्षा में रहेगा ही रहेगा। तो करना कुछ नहीं है, x का गुणांक पहले वाला x का गुणांक ऊपर और बाद वाला x का गुणांक नीचे लिखेंगे, और बराबर में पहले वाला y का गुणांक ऊपर और बाद वाला y का गुणांक नीचे लिखेंगे। इतना ही करना है और इसको काट देना है। तो 5 या 15 कट जाएगा और 3 3 का 9 कट जाएगा। तो इधर गुणा कर देंगे तिरछा तिरछी, तो p बराबर निकल जाएगा कितना, p बराबर 3 निकल जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 नंबर लिखा है कि यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगा। तो जब भी प्रतिच्छेदी रेखा का है, मतलब इस प्रकार से जब भी दिया रहा है प्रतिच्छेदी रेखा, तो हलों की संख्या सिर्फ एक होता है या अद्वितीय हल होता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि 5x माइनस 8y बराबर 0 तथा 10x माइनस 18y बराबर 0, तो x तथा y का मान क्या होगा। तो इस तरह का जब भी प्रश्न दे तो उसको ऑप्शन से बनाने की प्रयास किया जाता है। 5 और x का मान 5, y का मान 0 भरेंगे तो 0 आएगा नहीं। इसमें x का मान 0, y का मान 8 भरेंगे तो 0 नहीं आएगा, लेकिन 0 0 भरेंगे तो 0 आ जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा 24 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जहाँ ए नॉट इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो सी का मान क्या होगा। तो जब मूल समान होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। तो यहीं से हम क्या करेंगे, सी का मान निकालेंगे, क्योंकि बी का मान बी है, ए का मान ए और सी का मान सी दिया है। तो कह रहा है कि सी का मान क्या होगा। तो -4ac बराबर बी स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में बी स्क्वायर होगा, और सी का मान निकालेंगे तो माइनस में बी स्क्वायर और बट्टा में 4 होगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो प्लस में बच क्या गया, माइनस बी स्क्वायर बट्टा प्लस में बी स्क्वायर बट्टा 4a हुआ। बी स्क्वायर बट्टा 4a ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण नहीं है पूछा है, तो इसमें देखिए 3 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर और ये x स्क्वायर, ये द्विघात समीकरण है। और ये वाला भी द्विघात समीकरण है, ये वाला द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और 2x स्क्वायर से कट जाएगा, तो द्विघात के रूप में नहीं बचेगा। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 का मूल 3 हो तो इसका दूसरा मूल क्या होगा। तो इस तरह का जब भी प्रश्न पूछे तो करना कुछ नहीं है, बस 3 में देख लेना है। ये जो 3 दिया है ना, तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाएगा। यहाँ 7 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 3 में क्या जोड़ेंगे कि 7 होगा, तो 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा। तो प्लस में 3 दिया है तो प्लस में 4 होगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27, लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल पी क्यू हो तो पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। क्वेश्चन में पूछा है पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो पी प्लस क्यू का मान क्या करते हैं, पेज पे निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें पूछा गया है पी प्लस क्यू का मान। तो सबसे पहले निकालेंगे, मूल क्या दिया है, पी क्यू दिया है, तो पी गुणे क्यू निकालेंगे। तो पी गुणे क्यू बराबर क्या होता है, माइनस सी बाई ए होता है। तो ये ए का मान कुछ भी नहीं है, सी का मान क्यू है। तो क्यू से क्यू को काट देंगे तो पी का मान कितना निकलेगा, यहाँ पे 1 निकलेगा। पी का मान निकल गया 1। अब फिर पी प्लस क्यू निकालेंगे, पी प्लस क्यू। तो पी प्लस क्यू का मान क्या होता है, सी बाई माइनस बी बाई ए होता है। तो बी का मान पी है, तो माइनस में पी हो जाएगा, और ए का मान 1 है तो 1 हो जाएगा। अब यहीं से क्या करेंगे, हम क्यू का मान निकालेंगे। तो पी का मान 1 भर देंगे और प्लस में क्यू हो जाएगा। फिर पी का मान यहाँ पे 1 भर देंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, और क्यू का मान निकालिएगा तो ये आकर इधर जुट जाएगा, तो माइनस में 2 हो जाएगा। तो पी का मान 1 और क्यू का मान माइनस में 2 हुआ। तो पूछा है कि पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो पी प्लस क्यू का मान निकाल दीजिए, पी प्लस क्यू, पी का मान भर दीजिए, पी का मान है, पी का मान निकला है 1 तो 1 निकाल लिखिए, और माइनस क्यू का मान 2 है
तो 1 में से 2 घटेगा तो -1 हो जाएगा, यानी कि P प्लस क्यू का मान कितना निकलेगा, -1 निकलेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर लिखा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² - 13x यहाँ पे 10 होना चाहिए प्लस 10 का विविधकर है, बताना है विविधकर क्या होगा। तो विविधकर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac ये होता है। तो इसी का मान बता देना है। तो b का मान है -13, तो -13 का स्क्वायर कर दीजिए और -4 गुणे a का मान 3 और c का मान 10 है। तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा प्लस में, और इसको गुणा कर देंगे तो 10 या 30 और 3 चौका 12, यानी कि 120 हो जाएगा, माइनस में 120। तो 169 में से 120 को घटा लीजिए तो 9 में से 0 घटेगा 9 और 6 में से 2 घटेगा तो 4, 49 बच जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 49, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण x × 2x + 5 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल होगा। तो इसमें x से गुणा कर लीजिए तो ये 2x² और प्लस में 5x + c बराबर +0 हो जाएगा। चाहे बराबर में 0 लिखिए चाहे प्लस में 0 लिखिए। तो गुणनफल का सूत्र क्या होता है, c/a होता है। तो c का मान इसमें 0 है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी निकालने के लिए क्या करते हैं, पदों का अंतर यानी सर्वांतर समान होना चाहिए। तो इसमें तो समान होगा नहीं, इसमें समान हो सकता है क्योंकि ये 7 है। 28 को लिख सकते हैं 2√7, 63 को 3√7 और 112 को 4√7 लिख सकते हैं। तो घटाएंगे तो इसका ही सर्वांतर समान निकलेगा, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 नंबर लिखा है कि समांतर श्रेणी 12, 10, 8 का कौन सा पद शून्य है। कौन सा पद शून्य है बताना है। तो जब भी पूछे कौन सा पद शून्य है तो क्या करेंगे, करना कुछ नहीं है, 12 को ले लेंगे माइनस में 12 को लेंगे और इसके अंतर जितना होगा उससे भाग दे देंगे। तो अंतर कितना का है, तो 10 में से 12 घटेगा तो माइनस में 2 होगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 दूना 12 हो जाएगा। इसमें 1 को जोड़ देंगे, तो 1 को जोड़िएगा तो 6 1 7 हो जाएगा, यानी कि 7वां पद क्या होगा, शून्य होगा। 7वां पद निकाल के जांच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 का सार्वंतर होगा। तो सार्वंतर मतलब घटा देंगे दूसरा पद में से पहला पद। तो -1 में से घटाना कितना है, -5 घटाना है। तो माइनस माइनस प्लस में 5 हो जाएगा, तो +5 और माइनस में 1 तो घटाने पर बचेगा 4। तो सार्वंतर इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। 33 लिखा है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए और सार्वंतर डी है तो प्रथम इन पदों का योगफल होगा। तो योगफल का सूत्र बताना है क्या होगा। योगफल का सूत्र क्या होता है, n/2 × 2a + an - 1 × d। सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद tn बराबर 3 - 4n तो t5 का मान क्या होगा। तो t5 पूछा है, मतलब n के जगह पर 5 भरना है। तो n के जगह 5 भरेंगे तो 5 चौका 20 और 3 में से 20 को घटाओगे तो बच जाएगा कितना, माइनस में 17 बचेगा। तो -17 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35। 35 लिखा कि यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 17 - 5n है तो इसका सार्वंतर क्या होगा। तो जब भी सार्वंतर पूछे तो n का गुणांक आंसर हो जाएगा। n का गुणांक है -5, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा -5। इस ट्रिक को आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में आएगा ही आएगा इस तरह का प्रश्न। लिखा है कि प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योगफल का सूत्र होता है n²। प्रथम n प्रकृत संख्याओं के योगफल का सूत्र n² होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यदि 18x y - 3 समांतर श्रेणी में है तो x + y का मान क्या होगा। तो पदों का अंतर निकाल के आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो पदों का अंतर निकाल लेते हैं। दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे तो दूसरा पद x, पहला पद 18, तो x - 18 होगा। अब बराबर तीसरा पद में से दूसरा पद घटा दीजिए, -3 - y। अब मुझसे पूछा क्या, x + y का मान पूछा है। तो x का x और y को इधर लाएंगे तो प्लस में y
अब बराबर -3 का -3, 18 को इधर लाएंगे तो प्लस में 18, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, x प्लस वाई बराबर हो गया 18 में से 3 घटेगा तो 15 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की यदि ए तथा बी पूरक कोण है तो सत्य क्या होगा। साइन ए बराबर साइन बी होगा कि सेक ए बराबर कॉसेक बी होगा कि कॉट ए बराबर कॉट बी या टेन ए बराबर टेन बी। तो इस तरह का जब भी प्रश्न दे तो देख लेना है कि कौन साथी है। तो साथी ये दोनों है, ये तो सेम टू सेम है, तो जो साथी रहता है उसी को लगाएंगे, यानी कि ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39 लिखा है कि कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस फाइव है, तो कॉस 90 माइनस फाइव चाहे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन फाइव हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर लिखा है कि कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसको अगर कॉस है साइन है और कोण को जोड़ने पर 90 होता है, माइनस में बीच में हो तो उसका मान क्या होता है, जीरो होता है, इसका जीरो राइट आंसर हो जाएगा। चेंज करके घटाइएगा तो वो क्या होगा, जीरो ही निकलेगा। लिखा है कि साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा सत्य है जब थीटा का मान क्या होगा। तो थीटा का मान रखेंगे जीरो तभी सत्य होगा, बाकी ये तीनों में से कोई भी मान भरिएगा तो बराबर नहीं आएगा। 42 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा बराबर जब 4/5 दिया है, 4/5, तो ये होता है पी और ये होता है एच, तो हमें चाहिए बी। तो एक त्रिक बताए थे कि 3 4 5, 3 4 5 एक साथ रहता है, ठीक है, 3 4 5 एक साथ रहता है, तो 4 5 दे दिया है तो बचा क्या, 3 बचा, तो यानी कि बी का मान 3 होगा। ऐसे पाइथागोरस पर में लगाकर निकालेंगे तो भी बी का मान 3 होगा। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बट्टा बी होता है, तो पी का मान 4 और बी का मान 3, तो 4/3 वाला ऑप्शन सी है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर प्रश्न लिखा है कि यदि टेन थीटा बराबर 1/√7 तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर 1 हो जाएगा। ये बुलियाने के लिए दिया है, इसका मान 1 होता है, 1 लगा दीजिए, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो 1 और 45 का मान 1 और बट्टा 1 प्लस 1, तो एक में से ये घटेगा 0 और बट्टा में 1, माने 0/1 मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो 3 का 3 और 60 का मान 1/कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, स्क्वायर का स्क्वायर है, तो 3 का 3, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3, तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, बचा क्या, 1 बच गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। ये ध्यान से समझिए, आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर वीडियो क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ये कॉस 1 डिग्री से लेकर के कॉस 180 डिग्री तक है और सब गुणा में है। तो एक बात आप बताइए कि कॉस 90 डिग्री का मान होता कितना है, 0 होता है, तो 0 में किसी भी संख्या से गुणा कीजिएगा तो 0 होगा, यानी कि इस प्रश्न का राइट आंसर 0 होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2 माइनस 2 कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो इसमें से 2 को हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बचेगा। 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉट स्क्वायर ए होता है, तो 2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 2 कॉट स्क्वायर ए ऑप्शन सी में है, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है कि यदि ए साइन एक्स बराबर 1 और बी कॉस एक्स बराबर 1 तो कॉट एक्स बराबर क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को हल करना बहुत ही आसान होता है। यहाँ पे साइन एक्स का मान निकाल लीजिए, तो साइन एक्स का मान निकालिएगा तो 1/ए हो जाएगा। यहाँ से कॉस एक्स का मान निकाल लीजिए, तो कॉस एक्स का मान निकालिएगा तो 1/बी हो जाएगा। इतना बात समझ में आ रहा है। तो कॉट का सूत्र होता क्या है, कॉस बट्टा साइन, तो कॉस का मान 1/बी, साइन का मान 1/ए, बाटा का बाटा है तो इसको पलट देंगे, तो 1/बी गुणे a/1, 1/बी गुणे a/1 होगा। तो 1 में a से गुणा होगा तो a और b में 1 से गुणा होगा तो b, यानी कि a/बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। समझ में आया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49।
49 नंबर लिखा है कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1 बराबर क्या होगा। तो इसका मान 1 और 1 में से 1 घटेगा तो 0। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 50 नंबर, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा माइनस साइन स्क्वायर ए का मान क्या होगा। तो इस प्रश्न को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखिए आसानी से सॉल्व करके समझा देते हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में। टेन स्क्वायर ए प्लस 1 बट्टा, इसको चेंज कर दीजिएगा, ये हो जाएगा कितना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है। अब टेन को चेंज करेंगे साइन कॉस में, तो टेन को जब साइन कॉस में चेंज कीजिएगा तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए होगा, और ये प्लस में 1 बटा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। एलसीएम कॉस स्क्वायर ए होगा तो ये माइनस में साइन स्क्वायर ए और प्लस में 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और बट्टा में कॉस स्क्वायर ए होगा। तो कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कट गया, बच क्या गया, 1 बचा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 में लिखा है कि कॉस 75 डिग्री बट्टा साइन 15 डिग्री माइनस साइन 15 डिग्री बटा कॉस 15 डिग्री। तो इसका मान 1 और इसका भी मान 1, तो 1 में से 1 घटेगा 0, तो यहाँ पे 0 बचेगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 में लिखे कि कॉस 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री। तो कॉस 60 साइन 60 का मान कितना हो जाएगा, कॉस 60 बट्टा साइन 60, तो कॉस बट्टा साइन हो जाता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट 60 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री। तो कॉट थीटा इंटू टेन थीटा बराबर होता है 1। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। मान भरने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसका सूत्र 1 होता है, तो 1 लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर लिखा है कि यदि कॉसेक फाइव माइनस कॉट फाइव बराबर वाई, तो कॉट फाइव बराबर क्या होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लेंगे, इसको मान लेंगे समीकरण 1, और दूसरा समीकरण ले लेंगे कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, फाइव है तो फाइव ले लेंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, 1 होता है, ये सूत्र होता है, तो इसी से क्या करेंगे, मान निकालेंगे। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो कॉसेक फाइव प्लस कॉट फाइव, और इंटू में हो जाएगा कॉसेक फाइव माइनस कॉट फाइव हो जाएगा, और बराबर में 1 है तो 1 रहेगा। तो ये तो कॉसेक फाइव हो गया, अब प्लस में कॉट फाइव हो गया, और इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान जो है वाई दिया गया है यहाँ पे, कॉसेक फाइव माइनस कॉट फाइव बराबर वाई, तो कॉसेक फाइव माइनस कॉट फाइव बराबर वाई हो जाएगा, और बराबर में 1 रहेगा। तो कॉसेक फाइव बराबर कितना मान निकलेगा, कॉसेक फाइव बराबर निकल जाएगा 1 बट्टा कॉसेक फाइव प्लस कॉट फाइव बराबर में 1 बट्टा वाई निकल जाएगा। अब पूछा है कि कॉट फाइव का मान क्या होगा, तो हमें कॉट का मान निकालना है। तो देखिए ये कॉट है और ये भी यहाँ भी कॉट है, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हम क्या करेंगे, माइनस प्लस अगर इसको जोड़ते हैं तो क्या होगा, ये कट जाएगा, लेकिन हमें घटाना होगा, तो घटाएंगे तो यहाँ चिन्ह चेंज होगा, तो ये कॉसेक से कॉसेक कैंसिल होगा, बचेगा कॉट माइनस कॉट, और माइनस कॉट माइनस में 2 कॉट हो जाएगा, 2 कॉट फाइव, और बराबर में 1 में से घटा देंगे 1 बट्टा वाई, तो 1 में से 1 बट्टा वाई घटाएंगे तो ये हो कितना जाएगा, -2 कॉट फाइव का मान हो जाएगा, ये वाई एलसीएम हो जाएगा, तो 1 माइनस वाई माइनस 1 होगा, ठीक है, वाई माइनस 1। तो ऑप्शन में देख रहे हैं कि वाई माइनस 1 तो दिया कहीं नहीं है, यहाँ पे वाई स्क्वायर होना चाहिए, वाई होगा तो वाई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 1 ऑप्शन में है कहीं, बिल्कुल है, वाई स्क्वायर माइनस 1,
और ये 2 आ जाएगा बट्टा में, तो माइनस में बट्टा में 2 नहीं है तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस को कॉमन करेंगे, तो माइनस को कॉमन कीजिएगा ऊपर वाला, तो ये 1 प्लस में और y माइनस में हो जाएगा और बट्टा में माइनस में 2y हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा में 2y। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 2y ऑप्शन है कौन, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 2y ऑप्शन बी है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है कि कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो कॉसेक 30 डिग्री का मतलब होगा कि कॉसेक 30 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए। तो कॉसेक 30 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 30 के बराबर होगा कि कॉसेक 60 के बराबर होगा, कि सेक 30 के बराबर, कॉसेक 60 या सेक 30। तो कॉसेक 30 डिग्री जो होता है सेक 60 डिग्री के बराबर होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में लिखा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान क्या होगा। तो 2 को इधर भेज देंगे तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और cos में 1/2 किसका मान होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है। ये होता है cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। cos 60 डिग्री का मान होगा तो cos से cos को कैंसिल करेंगे और थीटा का मान निकालेंगे तो 3 क्या हो जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60/3। तो 60 को 3 से भाग देंगे तो 20 बचेगा, 20 बार में कटेगा, यानी कि 20 डिग्री इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 नंबर लिखा है कि यदि साइन बी बराबर ए बट्टा बी हो तो कॉस बी बराबर क्या होगा। तो साइन बी बराबर ए बट्टा बी है, तो पी का मान पी बराबर दिया है ए और एच बराबर दिया है बी। तो हमें बी का मान निकालना होगा, तो एच स्क्वायर माइनस, तो एच का मान है बी स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर रहता है तो ए स्क्वायर होता है। तो बी का मान हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर यहाँ पे है और बट्टा में बी होना चाहिए, तो यही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 57 नंबर लिखा है कि यदि 10a प्लस कॉट ए बराबर 2 तो 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट ए स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। तो 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट ए स्क्वायर ए बराबर क्या होगा, यहाँ पे मान को निकालना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, यानी कि 10a प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर होगा और माइनस में हो जाएगा 2 10a इंटू कॉट ए हो जाएगा, इतना होगा 2 10a इंटू कॉट ए। तो इसका मान तो दिया हुआ है 10a प्लस कॉट ए का मान दिया हुआ है, इसका मान 2 दिया है तो 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस इसका मान होता है 1 तो बचेगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 2 घटेगा तो बच जाएगा 2, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होते हैं। तो भुज और कोटि मतलब x अक्ष y अक्ष किस में ऋणात्मक होता है, तृतीय चतुर्थांश में होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर लिखा है कि बिंदु ए 8,0 और b माइनस 6,2 के बीच की दूरी होगी, यानी इसके बीच की दूरी क्या होगा, तो माइनस x2 माइनस x1 होता है, तो माइनस 6 में से माइनस 8 घटाइएगा, 6 में से 8 घटाइएगा तो माइनस में 14 हो जाएगा, तो माइनस 14 का स्क्वायर प्लस में 196 होगा और माइनस प्लस होता है बीच में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, 2 में से 0 घटेगा तो 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकाल दीजिए आंसर हो जाएगा। तो इसका जोड़ेंगे तो 200 हो जाएगा, 200 को क्या लिख सकते हैं, 10√2 लिख सकते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर लिखा है कि x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को कहा जाता है। तो x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं, चाहे मूल बिंदु इसको कहेंगे, बिंदु चाहे मूल बिंदु कहेंगे, उसको बिंदु कहा जाता है। x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को बिंदु कह सकते हैं, चाहे मूल बिंदु कह सकते हैं, केंद्रक, लंब केंद्र, चाहे परिकेंद्र नहीं कह सकते हैं। 61 नंबर लिखा है कि बिंदु P 4,-5 और Q 8,7 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक पूछे तो x वाला x के साथ जोड़िए, तो 4 में 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा,
12 को 2 से भाग देंगे तो 6, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, तो y वाला भी निकाल लेते हैं। -5 में 7 जोड़ेंगे, -5 में +7 तो 2 होगा, तो प्लस में 1 आना चाहिए। 2 से 2 कटेगा तो 1 बचेगा, यानी कि 6,1 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। मूल बिंदु से बिंदु r माइनस एक्स कमा वाई की दूरी होगा। तो मूल बिंदु से जब दूरी पूछता है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि बिंदु है 1 2 -5 6 तथा a -2 संरेख है, तब a का मान क्या होगा। तो जब संरेख होता है तब a का मान निकालना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करने के लिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 का मान ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। और सूत्र होता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर 0 लेते हैं। तो x1 का मान भर दीजिए, x1 का मान 1, और y2 का मान कितना, y2 का मान है 6 माइनस y3 का मान है 2, तो माइनस माइनस मिल के प्लस में 2 हो जाएगा, प्लस x3 का मान है -5 और y3 x2 का मान -5 है, y3 का मान है -2 और y1 का मान है 2, तो ये हो जाएगा -2 प्लस x3, तो x3 का मान है कितना, x3 का मान a इंटू y1 का मान हो जाएगा 2 और y2 का मान हो जाएगा 6 बराबर में 0। इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा आंसर हो जाएगा। तो इसको जोड़ दीजिए, 6 2 8 हो जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस ही हो गया, ये -5 और ये -2 और -2, माइनस में 4 हो जाएगा, प्लस में ए से इसमें इसको घटा के गुणा कर दीजिए, तो 2 में से 4 घटेगा, 2 में से 4 घटेगा तो कितना बचे, 2 में से 6 घटेगा तो माइनस में 4 बचेगा, बराबर में 0 है तो 0 रखेंगे। अब ये 8 का 8, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 8 5 चौका 20, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस में 4a बराबर में 0, तो ये 20 और 4 24 हो जाएगा, 24 माइनस 4a बराबर 0। अब यहीं से a का मान निकालेंगे, तो 24 को भेजेंगे उधर, तो -4a बराबर माइनस में 24, इसलिए a बराबर -24 और बट्टा में -4, तो माइनस से माइनस प्लस, 24 को 4 से काटेंगे तो 6 चौका 24 होता है, 6 चौका 24। तो इस प्रश्न का ए का मान कितना हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 6। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 64 नंबर लिखा है कि रेखा y बराबर 7 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर जाएगा। तो y बराबर 7 का आलेख, y का मान 7 है, तो इसमें y की जगह पर 7 किस में है, इसमें तो y की जगह पर 3 है, इसमें -6, इसमें 1 है, इसमें 7 है, तो सी यानी 5,7 से होके जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि y अक्ष से बिंदु P 4,6 की दूरी होगी। तो y अक्ष से दूरी पूछेगा तो x का मान बताना है, और x अक्ष से दूरी पूछेगा तो y का मान। तो y अक्ष से पूछा है तो x का मान कितना है, 4 है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4 इकाइयाँ, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 नंबर लिखा है कि बिंदु ए कमा बी सी कमा डी को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी को लेमड़ा अनुपात 1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाला बिंदु का y निर्देशांक क्या होगा। तो y निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, m1 y2 माइनस m2 y1 बट्टा, अंतर विभाजन करेगा तो प्लस रहता है, ठीक है, m1 प्लस m2 होता है, यही सूत्र होता है। तो ये m1 का मान है, ये m2 का मान है, ये x1 x2 y1 y2, तो मान भर दीजिए। हमें m1 y2 चाहिए, तो m1 का मान लेमडा है तो लेमडा भरेंगे, अब फिर y2 का मान है कितना, तो y2 का मान है d, तो लेमडा d होगा, प्लस है तो प्लस, m1 का मान है 1 और y1 का मान b है तो b हो जाएगा, और बट्टा में लेमडा प्लस m1 का मान 1 हो जाएगा, तो लेमडा d प्लस b बट्टा लेमडा प्लस 1 कौन सा है, ऑप्शन ए है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 नंबर लिखा है कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक P 8,-6 और Q -8,6
तो केंद्रक का मान होगा, यानी कह रहा है कि इतना है तो केंद्रक का मान क्या होगा। तो केंद्रक का मान बताना है, तो केंद्रक का मान के लिए क्या होता है, ये पी का निर्देशांक हो गया, जैसे देख लीजिए ये एक हो गया वृत्त और सिरों का निर्देशांक, जैसे ये हो गया एक व्यास। तो इसका अगर इसको पी मानते हैं तो ये 8, और इसको क्यू मानते हैं तो ये हो जाएगा -8, 6 हो जाएगा। तो बीचों बीच कह रहा है, मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछा है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए क्या होता है, इसको जोड़ते हैं। तो 8 में -8 जोड़ेंगे तो 0, और 6 में -6 जोड़ेंगे तो 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0, 0। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 नंबर लिखा है कि बिंदु 68 नंबर लिखा है कि एक त्रिभुज का केंद्रक 4, 0 है, तो उसके दो शीर्ष 3, 4 और 5, 6 5, -6, तो तीसरा शीर्ष क्या होगा। तो सूत्र होता है कि तीनों भुजाओं का योग, यानी तीनों शीर्ष का योग x1 x2 y प्लस x3 का x3/3 होता है। सूत्र क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 होगा, ये x का मान होता है। तो ये तो केंद्रक दिया है, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये x1 y1, ये x2 y2। तो मान भर देंगे, x1 का मान कितना, x1 का मान 3, तो 3 भरेंगे, x2 का मान 5, तो 5 भरेंगे, और x3 हमें निकालना है, तो x3 का x3 रहेगा, और बट्टा में x का मान, बट्टा में 3 रहता है तो 3, और x का मान 4 हो जाएगा। तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो 4×3 12 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5×3 8 प्लस x3 बराबर में कितना, 12। तो x3 का मान कितना, 12 में से 8 को घटाएंगे तो 12 में से 8 घटा 4 हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4। पहले 4 x में किस में है, b में है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -5, 5/2, 4 किस पाद में है, यानी किस चतुर्थांश में है, तो माइनस प्लस, x में माइनस y में प्लस, ये द्वितीय चतुर्थांश में होता है, तो बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर लिखा है, 70 नंबर प्रश्न लिखा है कि x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि होगा। तो x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि क्या होता है, बिंदु x अक्ष पर सभी बिंदुओं का कोटि 0 होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। 71 लिखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समरूप है, तो कोण A बराबर 42, कोण Q बराबर 84, तो कोण C बराबर क्या होगा। तो 84 और 42 जोड़ दीजिए, 180 में से घटा दीजिए, तो 180 में से इसको माइनस करेंगे 84 और 42, तो 4 2 6 और 8 4 12, इसको घटा दीजिएगा तो कोण सी का मान हो जाएगा। तो इस मार्जिन के 10 में से 6 घटेगा 4, तो अंत में 4 किस में है, ऑप्शन बी में है, तो इसलिए ऑप्शन बी इस पर का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² प्लस QR², तो कोण Q का मान क्या होगा। तो Q इसमें कॉमन है, मतलब Q क्या होगा, 90 डिग्री होगा, Q का मान 90 डिग्री हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 73 लिखा है कि यदि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जैसे AD लंब BC, तो AD² बराबर क्या होगा। तो AD² का मान क्या हो जाएगा, 3CD² हो जाएगा, 3CD²। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। विस्तार से वीडियो देखना है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। 74 लिखा है कि त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि D समांतर BC, यदि AD/DB बराबर 4/5, तो और AC बराबर 18, तो AE का मान क्या होगा। देखिए आकृति बना करके इसको समझा देते हैं कैसे इसका सलूशन निकालेंगे। तो एक ये त्रिभुज हो गया ABC, और ये एक समांतर रेखा हो गया, क्या समांतर रेखा हो गया DE, BC के समांतर D हो गया। तो लिखा है कि AD 4 है और DB 5 है, और पूरा इतना का मान दिया है 18, तो कह रहा है कि इसका मान क्या होगा।
तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है तो पाइथागोरस प्रमेय को लागू करते हैं। ए डी बटा ए बी बराबर ए ई बटा ए सी हो जाएगा। तो ए डी का मान 4 और ए बी का 4 5 9 हो जाएगा। ए ई का मान निकालना है तो ए ई का ही रह जाएगा और ए सी का मान कितना 18 है। तो 9 दूना 18 कट जाएगा और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो 8 बराबर क्या हो गया, ए ई हो गया। मतलब ए ई का मान कितना निकल गया, 8 निकल गया। तो 8 से में इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 नंबर लिखा है कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के प्रत्येक न्यून कोण की माप क्या होगा। समद्विबाहु समकोण का है तो न्यून और प्रत्येक न्यून कोण का माप कितना होगा, 45 डिग्री का होगा। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 नंबर लिखा है दो समरूप त्रिभुजों की संगत ऊंचाई 7 सेमी और 10 सेमी है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो इसका स्क्वायर कर दीजिए। 7 का स्क्वायर 49, 10 का स्क्वायर 100, 49 अनुपात 100 हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर लिखा है कि 4.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं के बीच की दूरी होगी। 4.5 सेमी त्रिज्या वाले खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी। तो 4.5 वृत्त पर खींचा गया है तो ये वृत्त जो हो गया, इस पर स्पर्श रेखा खींच दिया गया तो इसकी दूरी पूछ रहा है। तो दूरी क्या हो जाएगा, त्रिज्या है 4.5 तो त्रिज्या का डबल कर दीजिए। तो 4.5 दूना कितना हो जाएगा, 4.5 दूना 9 हो जाएगा। तो 9 सेमी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, सिर्फ 2 बार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 79 लिखा है कि यदि वो केंद्र वाले वृत्त पर पी ए तथा पी बी दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण ए पी बी 45 डिग्री है तो ए ओ बी का मान क्या होगा। तो एक आकृति बना करके समझ लेते हैं। पी ए पी बी यानी कि पी बाह्य बिंदु है, यहाँ पे पी हो गया और इसको केंद्र से मिला देते हैं। यहाँ ओ हो गया, यहाँ ए और यहाँ पे बी हो गया। तो कह रहा है कि कोण ए पी बी का मान 50 डिग्री है तो ए ओ बी का मान क्या होगा। इसका मान पूछा है, इसका मान दिया है 50। तो 180 में से 50 को घटा दीजिए तो 180 में से 50 घटाइएगा तो 130 बचेगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर लिखा है कि दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है तथा ए ओ बी बराबर 30 डिग्री है तो ओ बी ए का मान क्या होगा। यानी ये जो दिया है 30 डिग्री दिया है तो कह रहा है कि ओ बी ए यानी इसका मान पूछा है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 और 180 में से 30 को घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 150 और ये दोनों कोण आपस में बराबर होता है तो इसको 2 से भाग दीजिए। तो 2 से भाग दीजिएगा तो ये 75 बार में कट जाएगा यानी कि 75 डिग्री इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81 नंबर प्रश्न लिखा है कि 8 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 17 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। तो त्रिज्या 8 सेमी और केंद्र से दूरी 17 सेमी है। तो देखिए ये एक हो गया वृत्त, केंद्र से दूरी जो है 17 सेमी और त्रिज्या कितना है 8 सेमी है। यानी कि इसका मान हो गया 8 और इसका मान हो गया 17। तो 90 के सामने ये है तो मतलब 17 का स्क्वायर करके 8 का स्क्वायर करके घटा देंगे। तो 17 का स्क्वायर 289 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो इसको घटाएंगे तो 9 में से 4 घटेगा 5 और ये हो जाएगा 8 में से 6 घटेगा 2 यानी 225 का वर्गमूल कितना होगा, 225 का वर्गमूल 15 होता है। तो 15 से में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक घन के विकर्ण की लंबाई 5√3 सेमी है तो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √3 गुणे भुजा होता है। तो √3 ए होता है, बराबर में कितना दिया है 5√3 दिया है। तो √3 से √3 कटा, ए का मान हो गया 5। कह रहा है कि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 6a² होता है। तो 6 का 6 और a का मान है
5 है तो 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 6 गुणे 25, 25 छक कितना होता है, 25 छक होता है 150, यानी 150 सेमी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, 150 सेमी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83 नंबर लिखा है कि यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो बेलन और शंकु, तो पहले लिखा है बेलन, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। त्रिज्या आयतन दोनों समान है तो पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कटेगा, 1 बराबर 1/3 हो गया, तो 3 से इधर गुणा हो जाएगा, तो 3 बराबर 1, मतलब 3:1 हो जाएगा। 3:1 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 3:1 ऑप्शन बी में है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 नंबर लिखा है कि सुराही का संयोजन है, मतलब सुराही किस प्रकार से बनता है, तो गोला और बेलन को मिलकर के सुराही को बनाया जाता है, क्योंकि एक गोला हो गया और इस पे ऐसे बनाएंगे तब जाकर के क्या होता है, सुराही होता है। तो गोला और बेलन को मिला करके सुराही बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर है कि एक घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 45 मिनट में बनाया गया कोण क्या होगा। तो मिनट के सुई द्वारा 45 मिनट में कोण बताना है क्या होगा। तो 60 मिनट में कितना, 360 डिग्री का कोण बनता है मिनट की सुई द्वारा, 60 मिनट में एक चक्कर लगाता है। तो लिखा है कि 1 मिनट में कितना, 6 डिग्री का कोण बनाएगा, तो 45 मिनट में कितना का कोण, तो 45 मिनट में 6 गुणे 45 हो जाएगा, तो 6 पचे 30 के 0 और 4 छक 24, 24 और 3 27, 270 डिग्री का कोण बनाएगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 270 डिग्री। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर लिखा है कि 10 सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होगी। तो अर्धवृत्त की कुल परिमिति क्या होता है, पाई आर प्लस 2r होता है, पाई आर प्लस 2r होता है। तो इसमें से r को कॉमन कर सकते हैं, तो पाई प्लस 2 इंटू आर होगा, तो r का मान 10, तो पाई प्लस 2 इंटू 10, पाई प्लस 2 इंटू 10 सेमी, ऑप्शन ए है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है 87 नंबर लिखा है कि 6 सेमी व्यास के एक गोले द्वारा विस्थापित हवा का आयतन क्या होगा। तो 6 सेमी व्यास है, तो व्यास है तो त्रिज्या 3 सेमी हो जाएगा, यानी कि r बराबर 3 सेमी हो जाएगा, और आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो 3 का क्यूब है तो 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। तो 3 से 3 को काट दीजिए, 3 3 का 9, 9 चौका 36 पाई घन सेमी हो जाएगा। तो 36 पाई घन सेमी ऑप्शन सी में है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88 नंबर लिखा है कि पी त्रिज्या वाले वृत्त में कोण थीटा डिग्री के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो थीटा डिग्री दिया है, यानी थीटा का मान दिया है कोण, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्या आर है, तो क्षेत्रफल होता है कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, आर का मान पी है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 89 लिखा है कि यदि किसी अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 462 सेमी स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर, बराबर दिया है 462। तो कह रहा है कि आर का मान क्या होगा, तो 3 का 3, पाई का मान 22/7 और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहेगा, बराबर में 462 हो जाएगा। तो 462 को क्या है, पहले 22 से काट देते हैं, तो 22 दूना 44 होता है, 22 दूना 44 बचेगा कितना, 4 बचेगा, 44 2 46 2 बचेगा, 22 से कम 22, और 21 को 3 से काटिएगा तो 3 7 21 होता है, 7 7 आर स्क्वायर बराबर कितना, 7 से 7 में कीजिएगा तो 49 हो गया, और 49 का वर्गमूल निकालिएगा तो 7 हो जाएगा। तो त्रिज्या इसका 7 सेमी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 81√3 सेमी है तो इसकी भुजा क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी भुजा स्क्वायर बराबर 81√3 दिया है, तो √3 से √3 काट दीजिए और 81 में 4 से गुणा कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर 4 एकम 4 और 8 चौका 32, तो 324
तो ए का मान निकालिएगा तो इस पर रूट चढ़ जाएगा, 324 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो 18 होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 91, 3 पासों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या क्या होगा। तो एक पासा को एक बार उछाला जाता है 6 होता है, तो 3 बार उछालेंगे तो 6 का क्यूब कर देंगे, 6 का क्यूब 216 हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 92, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो इसकी प्रायिकता होगा। तो घटित जब नहीं होगा तो प्रायिकता 0 होता है। और ध्यान रखिएगा कि कोई घटना घट सकता है तो उसकी अधिकतम प्रायिकता 1 हो सकता है, 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। 93 लिखा है कि एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक पासा में अभाज्य संख्या कौन कौन होता है, 2 3 5। तो 2 3 5 और टोटल परिणाम का गो, टोटल परिणाम 6 गो होता है, ये 3 गो है तो 3/6 इसको काटेंगे तो 3 दूना 6 होता है, यानी 1/2 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर लिखा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ता या दृश्य निकाला जाता है, इसके काला रंग की रानी होने की प्रायिकता क्या होगा। तो काला रंग की रानी 2 गो होता है और टोटल पत्ता का गो होता है 52 गो होता है, तो इसको काट देंगे तो 1/26 हो जाएगा। 26 दूना 52 होता है तो 1/26 ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 लिखा है कि 2 सिक्कों की उछाल में एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता होगी। तो एक भी शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता क्या होगा। तो एक भी शीर्ष जब नहीं आएगा तो उसमें या तो उसमें क्या होगा, एक परिणाम ऐसा होगा जिसमें एक भी शीर्ष ना हो, क्योंकि 2 सिक्का को जब उछाला जाएगा तो हेड हेड आएगा, हेड टेल आएगा और टेल हेड आएगा और टेल टेल आएगा। तो एक भी शीर्ष नहीं होने के परिणाम क्या होगा, इसमें एक भी शीर्ष नहीं है, यानी 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है कि 23 20 22 37 34 23 19 22 17 23 का बहुलक क्या होगा। तो अधिक बार आया कौन है, तो 23 23 23 3 बार है, उसके बाद 23 ही 3 बार है, उसके बाद और कोई ज़्यादा बार है नहीं है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 23, क्योंकि 23 के सिवा ज़्यादा बार कोई आया नहीं है, तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि यदि 5 आंकड़ों x x+1 x+2 x+3 x+4 का माध्य 14 हो तो x का मान क्या होगा। यानी इसका माध्य 14 हो तो x का मान क्या होगा। तो ये परिणाम को होगा 1 2 3 4 5 गो है, तो इसको जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 गो x हो जाएगा, तो 5x इसको जोड़ेगा तो 1 2 3 3 6 4 10 प्लस में 10 बट्टा में 14 और बराबर में इसका 14 दिया है और बट्टा में कितना होगा 5 गो है, तो यहाँ 5 रहेगा, तो 14 5 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यानी कि 5x + 4 बराबर में हो जाएगा 70। तो अब इसको घटा देंगे, 4 नहीं है, 4 और 3 7 2 9 1 10, यहाँ पे 10 होगा, ठीक है 10 होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 10 लिखेंगे, तो यहाँ से x का मान निकालेंगे, यहाँ पे निकाल देते हैं। तो 5x बराबर 70 में से 10 घटाओगे तो 60 बचेगा, तो x का मान निकालोगे तो 60/5, तो काटोगे 12 बार में कट जाएगा, तो x का मान निकल गया कितना 12, x बराबर निकला 12। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 98 नंबर प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है परिसर नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 99 लिखा है, 98 के बाद 99 की प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका क्या होगा। तो प्रथम 8 अभाज्य संख्या क्या होगा, पहले होगा 2, उसके बाद 3 5 7 2 3 5 7 11 13 17 1 2 3 4 5 6 7 एगो 19 हो जाएगा। तो कहा इसका माध्य क्या होगा, तो 3 गो इधर से छोड़ेंगे 3 गो इधर से छोड़ेंगे, बचेगा ये 2 गो, तो इसको जोड़ के 2 से भाग दीजिए, तो 11 7 हो जाएगा 16, और 16 को 2 से भाग देंगे तो कितना 8 हो जाएगा। तो इसका माध्य हो जाएगा 8, 11 7 18 होगा, 18 को 2 से भाग देंगे तो 9 होगा, तो इसका माध्य कितना हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर लिखा है कि निम्नलिखित वितरण के लिए बहुलक
वर्ग का उच्च सीमा क्या होगा? बहुलक वर्ग का उच्च सीमा बताना है। तो बहुलक वर्ग 20 है और ऊपरी सीमा इसका 30 है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था आज का 100 इम्पोर्टेंट प्रश्न, जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके परीक्षा में सफल हो सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।